if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon by the observer, he is located on the, यानी कि अगर स्टार उसे होराइजन से परपेंडिकुलरली राइज होते दिख रहे हैं, देन द ऑब्जर्वर इज लोकेटेड ऑन इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो व्हाट आर लैटिट्यूड्स? इमेजिनरी ईस्ट वेस्ट रनिंग पैरेलल लाइंस ऑन द ग्लोब। आप देख सकते हैं कि हमने कुछ लाइंस इमेजिन की हैं जो ग्लोब पे ईस्ट वेस्ट पैरेलली रन कर रही हैं। ऑल दीज लाइंस दे फॉर्म अ सर्कल विद अनइक्वल डायमीटर। जो लार्जेस्ट सर्कल बनेगा वो होगा इक्वेटर पे, एंड द स्मॉलेस्ट सर्कल विच इज एक्चुअली अ पॉइंट, इट हैपेंस एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स इन टोटल। वन इज इक्वेटर, 90 लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नॉर्थ में एंड 90 लैटिट्यूड्स इक्वेटर के साउथ में। सो 90 90 180 प्लस 1 इक्वेटर, दैट इज 181 लैटिट्यूड्स इन टोटल। द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड इज इक्वेटर। मैंने पहले कहा इक्वेटर इज द लार्जेस्ट सर्कल, सो इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, and it divides Earth into two hemispheres, north and south. At poles 90 degree north and 90 degree south, the latitudes they shrink to a point. कुछ important latitudes देख लेते हैं, that is Tropic of Cancer 23.5 degree north, Tropic of Capricorn 23.5 degree south, and Arctic Circle 66.6 degree north and Antarctic Circle 66.5 degree south. इस डायग्राम में वी कैन सी ऑल दीज इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। वी कैन सी इक्वेटर इज इन द मिडल एट 0 डिग्रीज लैटिट्यूड, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, देन एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ एंड आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। सो these latitudes they divide Earth into some different regions. As you can see, both 30 degree north and 30 degree south के बीच का जो region है, it is called low latitudes. 30 degree north and 60 degree north के बीच का region, it is called middle latitude. ये same true है southern hemisphere के लिए भी. 30 degree south and 60 degree south के बीच में again middle latitudes. High latitudes in both the hemisphere they occur between 90 degree north, that is poles, and 60 degree north, that is the दिस आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल. यानी कि जो लो, मिडल और हाई लैटिट्यूड्स हैं, जो आगे हमारे ज्योग्राफी लेक्चर्स में ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं, इनको समझ लेना इंपॉर्टेंट होगा अभी ही. 30 डिग्रीज के बीच में देयर इज लो लैटिट्यूड, 60 एंड 30 के बीच में मिडल लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर्स, एंड हाई लैटिट्यूड्स इन बिटवीन पोल्स एंड 60 डिग्रीज इन दी बोथ द हेमिस्फीयर्स. Then comes the longitudes, which are the vertical lines. They are imaginary lines extending from pole to pole, and they are actually semicircles, and the distance between them decreases polewards. As you can see कि ये जो lines हैं imaginary, ये semicircle हैं, pole से pole तक run करती हैं, और इनके बीच का distance is maximum at the equator and minimum at the poles, because poles पे ये सारे longitudes आके कन्वर्ज हो जाते हैं, और पोल्स पे ये डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है टू जीरो, बट एट द इक्वेटर इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स. एज वी हैव सीन, ऑल लॉन्गिट्यूड्स कन्वर्ज एट पोल्स. देयर आर 360 लॉन्गिट्यूड्स इन टोटल. द प्राइम मेरिडियन, which is the 0 degree longitude, is chosen as a reference line dividing the globe into western and eastern hemisphere. प्राइम मेरिडियन इट पासेस फ्रॉम ग्रीनविच इन लंदन. ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फीयर. Then there is international date line, which is 180 degree longitude is chosen as international date line. यानी जो 0 degree longitude है प्राइम मेरिडियन, उसके जस्ट ऑपोजिट जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है जिसके क्रॉस करने पे डेट्स चेंज हो जाती हैं. यानी कि इस लाइन के एक साइड में डिफरेंट टाइम होगा, दूसरी साइड डिफरेंट टाइम होगा, और डेट्स भी चेंज हो गई होंगी. So the west side of the line is always one day ahead of the eastern side, which means कि इस साइड के वेस्ट में, यानी जापान will always be one day ahead than US, because west इस ईस्ट इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में डेट इज वन हायर, एंड ऑन द ईस्ट ऑफ दिस साइड डेट इज वन लोअर. अब हम बात करते हैं सेलेस्टियल इक्वेटर की. एन इमेजिनरी सर्कल अराउंड द स्काई डायरेक्टली अबव द अर्थ इक्वेटर. हमने अर्थ का इक्वेटर देखा, विच इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो अर्थ के मिडल में एक सर्कल रन कर रहा है. इस सर्कल के डायरेक्टली ऊपर अगर हम स्काई में एक लाइन इमेजिन करें तो दैट बिकम्स द सेलेस्टियल इक्वेटर. इट इज ऑलवेज 90 डिग्रीज फ्रॉम द पोल्स. एज यू कैन सी, किसी ऑब्जर्वर के लिए जो अर्थ के इक्वेटर के ऊपर पोल्स पे खड़ा हो, उसके लिए सेलेस्टियल इक्वेटर विल बी ऑलवेज एट द हॉराइजन्स.
और अगर कोई इक्वेटर पे ऑब्जर्वर खड़ा हो तो उसके लिए सेलेस्टियल इक्वेटर विल बी डायरेक्टली ओवरहेड। अगर इक्वेटर पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, देन सेलेस्टियल इक्वेटर इज डायरेक्टली इन दी स्काई। और अगर आप पोल्स पे खड़े हैं देन सेलेस्टियल इक्वेटर विल बी एट दी होराइजन। सो इट इज ऑलवेज 90 डिग्रीज फ्रॉम दी पोल्स। एज यू कैन सी ये पोल है एंड दिस इज दी सेलेस्टियल इक्वेटर, this is the pole line and this is the celestial equator. All these stars rotate in a path that is parallel to the celestial equator because earth जो रोटेट कर रही है वो ऑब्वियसली इस इक्वेटर के साथ साथ रोटेट कर रही है। इसका मतलब जो स्काई हमें दिखेगा नाइट टाइम पे, दैट स्काई अपीयर्स टू अस कि वो रोटेट कर रहा है और वो रोटेशन इज ऑलवेज पैरेलल टू द सेलेस्टियल इक्वेटर। This means the celestial equator intercepts the horizon at the points directly east and west anywhere on the earth। यानी कि जो भी celestial equator है वो हमारे horizon को intercept करेगा directly east में या west में। And the stars they will rise perpendicular to the horizon at the equator and rotate parallel to the horizon at the poles। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं और आप रात में नाइट स्काई को देखें तो जो स्टार्स दिखेंगे वो आपको होराइजन से डायरेक्टली राइज होते दिखेंगे और मिडनाइट में एक जेनिथ पे पहुंच के दे विल अगेन स्टार्ट डिसेंडिंग एंड दे विल सेट परपेंडिकुलर टू द होराइजन। बट एट द पोल्स आपको वो स्टार्स राइज होते नहीं दिखेंगे। जैसे ही रात होगी यू विल सी अ नाइट स्काई एंड यू विल सी स्टार्स रोटेटिंग अलोंग द होराइजन। सो पोल्स पे स्टार्स सेट या राइज होते नहीं दिखेंगे बट दे विल अपीयर टू बी रोटेटिंग अलोंग अ होराइजन। सो इन दिस क्वेश्चन if the stars are seen to rise perpendicular to the horizon, he is located on the equator because as we have seen जो poles हैं, poles पे तो आपको स्टार राइज होते दिखेंगे ही नहीं, वहां पे आपको स्टार्स रोटेट होते दिखेंगे along the horizon and at the tropic of cancer you will see stars rising but not perpendicular to the horizon but at an angle to the horizon. So our answer will be A, equator.